को लहलपुर का, फैसलाबाद का घंटा घर समझता है, वो समझता है, वो अपने आप को काबा समझने लगता है, वो समझता है कि पूरी पार्टी उसकी रात के गिर्द जो है वो तवाफ करती हुई, यानी मिस्टर टल्ली होता है वो, यानी टल्ली बजी और आप जमा हो जाओ उसके पास। बस वो जो मजीद आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, चूंकि मिस्टर टल्ली का इशारा भी जिससे आपने जबरदस्ती मेरा दोस्त करार दे दिया, शेख रशीद साहब, वो जब कभी इक़्तिदार में आए हैं तो खुदा गवाह है कि मैंने कभी उनसे रब्ता नहीं किया, और ना अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें तौफीक हुई है कि वो अपने किसी देरीना हमदमे देरीना से रब्ता कर सकें। बहरहाल हमें इसका कोई शिकवा नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि पंजाब में 2 माह के लिए गवर्नर राज जो है वो नाफिज हो गया। साहब इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि आप देखिए कि असेंबली अपनी जगह इंटैक्ट है। असल में ये 2 महीने लोग ये कह रहे हैं कि पसंद वाली बात तो मैं एक ज़िम्नी बात कर रहा था, बात ये है कि ये इसमें हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है। अब ये हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए मेले लगेंगे। आप देखिए कि 171 जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास ही थी, ठीक है जी जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के पास 107 है, मुस्लिम लीग काफ की 83 है, मुस्लिम लीग फे की 3 है, MMA की 2 है, आज़ाद 3 है, कुल नशिस्त से 371 है, 2 पे इलेक्शन होना। मौजूदा बदतमीजी थोड़ा सा कुछ हुआ तो खातून ने भी बात की। इस वक्त ज़रूरत है कि ये जो जरदारी साहब ने काम करना है, अब उनके खिलाफ इतना ज़्यादा नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए कि उनको अब चुप करा दें, यानी कम अज़ कम वो ज़बान न इस्तेमाल करें जो एक मैं समझता हूँ स्कूल है, अखलाकी है, नाशाइस्ता ज़ुबान है, वो मेरे ख्याल में अब देखिए, अगर आपने कहा था कि हम 1988 की तारीख को जिंदा नहीं करेंगे, 1990 की तारीख को जिंदा नहीं करेंगे, 1997 की तारीख को जिंदा नहीं करेंगे, कल पाकिस्तान की शाहराहों पर जो मनाजिर हमें देखने को मिले हैं वो तो 1970 की तारीख को जिंदा होते हुए मुझे दिखाते हैं। बिल्कुल मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे इस मुल्क में, जैसे उसके बाद एक डिवीजन हो गई थी, पार्टीशन हो गई थी, एंटी भट्टो सेक्टर और प्रो भट्टो सेक्टर। अब सूरत हाल यह है कि इस मुल्क के अंदर अगर जरदारी साहब को किसी ने लीडर बनाया, वैसे तो जरदारी साहब इस मुल्क के सदर तो हैं, लीडरशिप की उनमें अहलियत है या नहीं है, ये उन्हें आने वाले वक्त में साबित करना होगा। ये जो कल उन्होंने पंजाब में 2 माह के लिए गवर्नर राज के निफाज का सदारती इलामिया जारी किया है, इससे भी कुछ जाहिर होता है कि वो कितने अहल हैं और कितने आगे। मैं इस सवालिया निशान छोड़ देता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब में जो हुकूमत मौजूद थी उसी हुकूमत को ये कहा जाता है कि जनाब ठीक है, आपका लीडर जो है वो नाअहल हो गया है, और वो जो नाअहल करार दिए गए थे अदालत की तरफ से, उन्हें भी चाहिए था वो थोड़े से होश के नाखुन लेते। हर बात में जज्बातियत अच्छी नहीं हुआ करती। आप क्यों ये देख रहे हैं कि इस वक्त असेंबली के अंदर कोई भतीजा शामिल नहीं है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, कोई उनका अपना साहबजादा चुके वहाँ मौजूद नहीं है जो उनके वली अहद के तौर पर वज़ीर आला बन सके। हम देखें, बात करते हैं गैर जानिबदाराना, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, चूँकि वो मौजूद नहीं है इसलिए वो चाहते हैं कि जनाब जो भी हो इसको अपना पंजाब के अंदर एक अफरा तफरी, एक अनारकी, एक फसाद और जरदारी साहब के खिलाफ जो है एक बड़ी कंपेन जो है वो लॉन्च की जाए। आप करें, ये आपका जमहूरी हक है, लेकिन आपके पास मैदान है, आपके पास ईमान मौजूद है, आप कौमी असेंबली के अंदर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड पर लाएं। और अगर आप अदालतों के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं कि हुकूमत से खौफ तारी हो चुका है लॉन्ग मार्च का और धरने का, तो बात यह है कि इस वक्त इनका मकसद तो अदलिया की आज़ादी है, जो जिस मैंडेट पे ये जीते थे, तो उसके लिए तो अब सारा इनके लिए मैदान तैयार हो गया है। तो अगर ये अभी से ये इस तरह की जो इनके दुश्मन शामिल होके, राज शामिल होके मुल्क के हालात खराब कर देंगे, तो फिर एक इमरजेंसी तो लग गई है गवर्नर राज की, एक और इमरजेंसी भी लग सकती है। तो उससे ये है कि ये सारा सबोटाज हो जाएगा। इसलिए इनको चाहिए, मैं समझता हूँ कि बड़े सब्र से अपनी प्लानिंग करें, अपने आप को अंदर असेंबली में मजबूत बनाए, और उसके बाद जो है 12 मार्च में आके शामिल हो जाए। होमवर्क करें, आपने पहले भी होमवर्क किया हुआ है। आप मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना जाकर मिले हैं चौधरी शुजात हुसैन को 101